Hello student, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to your new channel Calculus Study Point. As you know, in previous lecture we do some important question from integration, but today we will discuss some standard formula of integration. Okay student, so please try to understand. देखिए, तो पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में, यानी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का दूसरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूले उसके दिए हैं, तो उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस यानी उसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखिए, ये जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बिना इन फार्मूलों के हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सभी फार्मूलों को। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेंड है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और इसे आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो हमारा यन है वो नॉट इक्वल टू -1, यानी यन -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये -1 है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा एक्स टू द पावर एन है, यानी जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। यानी इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड। और इसे इंटीग्रेट करने पे जो फंक्शन हमें मिलता है उसे इंटीग्रल कहते हैं। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पर एक्स टू द पावर एन जो है वो क्या है? इंटीग्रेंड है, और इसका इंटीग्रल क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं और नेक्स्ट फार्मूले। तो दूसरा फार्मूला जो हमारा है वो है 1 dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है? एक्स और प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट है वो है 1/x dx। तो इसका हो जाएगा log x प्लस सी। एक बात देखिए, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है कि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए 1/x का इंटीग्रल log x है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो गया है। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रल log x है, वहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल दिए हुए हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो देखिए, cos x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा sin x प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार sin x dx का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए sec स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा tan x प्लस सी, एंड cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड उसी sec x इंटू tan x dx का हो जाएगा इंटीग्रल sec x प्लस सी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, मैं इस फार्मूले पे यानी एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले पे एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 एंड डी एक्स। इस पूरे फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो देखिए, अगर वहाँ यहाँ पे उस फार्मूले का यूज करें तो हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 7 प्लस वन अपॉन में 7 प्लस वन। ठीक है, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 प्लस वन यानी 8 अपॉन में 8 और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो गया। आपको और क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब देखिए, ये तो हम लोगों ने सारा देख लिया। अब कुछ और फार्मूले हैं जिन्हें देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उसी प्रकार ई टू द पावर एक्स डी एक्स का हो जाता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा इंटीग्रेंट है वो आई टी एफ है,
मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेंड है वो है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हम इसी फंक्शन को निगेटिव कर दें यानी -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दें तो हमें कॉस इनवर्स एक्स का मिल जाता है इंटीग्रेंड। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी पूरे फंक्शन को हम निगेटिव कर दें जैसा कि हमने यहाँ लिखा है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल। ठीक है, देखिए उसी प्रकार है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी को हम निगेटिव कर देते हैं तो हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रल मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार है a⁴x dx इज इक्वल टू a⁴x अपॉन लॉग बेस ई इंटू ए, और कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0 यानी a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। ओके स्टूडेंट, तो आप इन पूरे फार्मूले को याद करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।